दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में वही चल रहा है सर कि आसिम मुन्नी जा रही है ट्रंप के पास। ट्रंप को याद आई है आसिम मुन्नी की हम्म। और आसिम मुन्नी को बुलाया जा रहा है। हालांकि जो पाकिस्तानी मीडिया तो खैर वही वो बातें कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं, मतलब हमास को डिसआर्म करने के लिए हम अपनी फोर्स नहीं भेजेंगे। जबकि आपको पता हम्म। है कि जो फॉरेनर विदेशी मतलब बाहर का जो मीडिया है वो यही बात कर रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, तगड़ा वाला हम्म। प्रेशर है आसिम मुन्नी के ऊपर। हम्म। और सर ये तो आपको पता ही है कि सिर्फ डॉलर के पीछे इनकी बात बिगड़ रही है, नहीं तो आसिम मुन्नू तो तैयार है अपनी फोर्स भेजने के लिए। तो ये खबर आने के बाद में अब लाल टोपी भी भाई बिल से बाहर आया है। तो आज लाल टोपी का हमारे पास में एक क्लिप है सर। लाल टोपी सभी को दज्जाल का एजेंट बोल रहा है, सभी आसिम को। मुनीर, हाँ हाँ, इंक्लूडिंग आसिम सबको मुनीर। सबको सबको बोल रहा है सर। अब एक बात अरे, बताओ, जो अमेरिका के कहने पे चलेगा वो तो दज्जाल का एजेंट हो जाएगा ना सर। हाँ ये तो बात है। हम्म। हम्म। क्योंकि हम्म। अमेरिका इसराइल के कहने पे चल रहा है सर, तो जो दज्जाल का एजेंट हो गया ना। तो दज्जाल का आज एजेंट जो वही है। लाल टोपी है वो भड़का हुआ है। साथ में लाल टोपी को मुझे लग रहा है कि काम सौंप दिया गया है कि जो पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं उनको कैसे भी हम्म। करके वापस बुला भाई, कैसे भी करके लाल टोपी बुलाएगा, ऊपर वाले का मतलब नाम लेके, समझ रहे हो। अच्छा। तो भड़का हुआ पूरा लाल बिल्कुल। टोपी। आज भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। लाल टोपी का वीडियो आया है भाई, वो वही ऑडियो में। आपको तो पता है कि इसके हाँ। वॉशरूम में शायद लाइट नहीं होगा, इस वजह से ये अंधेरे में रहता है। तो ऑडियो में वीडियो आज का। चलते हैं वीडियो की तरफ भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, यहाँ भी यूपीआई पे आप सपोर्ट भी कर सकते हैं भाई लोग। यूपीआई के चलो गौरव द्वारा भाई, आप लेट्स समर्थन गो। दे सकते हैं हमारे चैनल को। ओके सर, चलो। चलिए सर। फोर्स में शामिल होना चाहता है और अब राना सनाउल्लाह साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत का नैरेटिव रॉयटर्स की खबर की तरफ इशारा नहीं कर रहा? नहीं नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इख्तलाफ राय नहीं है इस पर। गजा की सूरत हाल के ऊपर मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट आर ऑन वन पेज। जी। कोई दो राय नहीं इसके बारे में। ठीक है, हम किसी सूरत एंटी हमास किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर खुदा ना खास्ता बन गए पड़ेंगी घर में। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि हुकूमत में कोई धड़े बने हुए हैं। वो ऑडियो कैसे कट हो गया वहां बीच में? ये बंद कर दिया इन लोगों ने। जूते जूते बोला था इसने, जूते पड़ेंगे हाँ घर में। वही। हाँ, जूते हाँ, पड़ेंगे ऐसे कुछ बोला। नहीं अच्छा, जूते खुले क्या, ऑडियो डंडा में। पड़ता है फिर उसके पीछे। नहीं तो ये बात इसकी किसी सरकार कोई मतलब बोले ना, इसाक डार या आसिम मुनीर या फिर इसका प्राइम मिनिस्टर कि हम हमास के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे, बोले जरा एक बार। किसी ने नहीं बोला भाई, अभी तक किसी ने नहीं हाँ बोला। वही तो। एक इसराइलियों की तरफदार है, दूसरा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि असल टारगेट क्या है। टारगेट यह है कि हमारी जो इस वक्त इक्वेशन बन रही है प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो चुभ रही है इसराइल को भी और भारत को भी। मुखा साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप इतनी देर से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मुखा साहब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए? क्योंकि नेतन्याहू रिपीटेडली ये कहते रहे हैं कि ये अमन फोर्स का काम होगा कि वो हमास को डिमिलिटराइज करे। देखिए, इसका एक तरीका वाज़ेह तौर पर बयान किया जा चुका है। हमारे आर्मी चीफ ने भी बयान किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान किया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान किया है। ये हमारा स्टेट का यानी स्टेटेड पोजीशन भी है। और वो ये है कि हम अमन फौज का हिस्सा सिर्फ उस सूरत में बनेंगे अगर उसका मैंडेट यूनाइटेड नेशंस से आए। मुखा साहब, यूनाइटेड नेशंस तो अमेरिका के कहने पर चलती है देखिए, और अमेरिका इसराइल का बहुत बड़ा एलाय है। देखिए, आपको मैं खुल के समझाने की कोशिश करता हूं। कल की बुश की वो तकरीब से जो तकरीर है, उसने इतना बड़ा भांडा बीच चौक के फोड़ दिया है कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि जो कांग्रेस, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिंबल है उसकी माइट का, वो कहते हैं वहां से यहूदियों की सपोर्ट खत्म होती जा रही है। जी। अबे अबे ये लाल टोपी ओहो, गधे पे गजवा सवार हिंद होके। का नारा लगा रहा है सर, गजवा हिंद का। गधे पे सवार हो गए। ये बढ़िया था यार, ये तो यार जरा देखूं फिर से एक बार। वहां से यहूदियों की सपोर्ट खत्म होती जा रही है। जी। हाँ बड़ी
हाथ में तलवार क्यों नहीं पकड़ा दिया इसको यार, तलवार बिना तलवार करेगा यार गजवा हिंदी। अरे गजवाइन सर जीप पे लेके जाएगा ना यहाँ से। गजवाइन सही है यार। आप सोचते हैं कि किस तरह ये गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, आंखों के सामने पूरी दुनिया हिलती क्यों नहीं, पूरी दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा? ये तुमको बता नहीं रहा कि अब पूरी दुनिया दज्जाल के कंट्रोल में जा चुकी है। कोई एक मुसलमान मुल्क नहीं बोला कि हम गजा के मुसलमानों की मदद करते हैं या उस जुल्म को रोकते हैं। ब्रॉडकास्ट हुआ लाइव, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है गजा में कि पूरी दुनिया के सामने हम एक लाइव जेनोसाइड करें तो दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, कौन मजामत करता है, कौन सी हुकूमत हमारे साथ है, कौन सी हुकूमत हमारे खिलाफ है। सिवाय यमन के आज़ाद मुसलमानों के जिन्होंने यहूदियों के खिलाफ, इस पूरे निज़ाम के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, बाकी पूरी मुसलमान दुनिया घुटनों के बल आ गई, पूरी मुसलमान मिल्लत घुटनों के बल आ गई। एक मामूली से कीड़े वैक्सीन, एक जहरीले कोरोना के खौफ से इन्होंने खाना काबा और हज बंद कर दिया। इस उम्मत का यह हाल है तो ये गजा के मुसलमानों के लिए कब उठेंगे और कहाँ उठेंगे? 2 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये है वो दज्जाल का निज़ाम जिसमें आप बस रहे हैं। आपने भी अब इस निज़ाम में दाखिल होना है, आपके आने वाली अगली जनरेशन ने भी इसमें जाना है। अब तुम अपने बच्चों को कहाँ कहाँ बचाओगे? तुमने इनको बीमारियों से बचाना है, तुमने इनको जंगों से बचाना है, तुमने इनको डिजिटल आईडी से बचाना है, तुमने इनको वैक्सीन और जहरीले टीकों से बचाना है। कहाँ कहाँ बचाओगे तुम अपने बच्चों को? तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है। दज्जाल जिस चीज़ को जन्नत बनाकर पेश करता है, जी ये टीके लगा ले आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, उस जन्नत से भाग जो दज्जाल की जन्नत है। पता है यही कारण है दोस्तों, यही कारण है डीसी कि अभी तक ना पोलियो जो है अभी तक पाकिस्तान के अंदर घटने के बजाय बढ़ती रहता है। यही कारण है। एक तो पैसे भी लेने बिल्कुल होते हैं इनको बिल गेट्स से, और उसके बाद यही जैसे लोग नहीं। अब देखो यार ठीक है, अब छोड़ो ना यार, लाल टोपी की बातों पे ध्यान देने की जरूरत है पाकिस्तानियों। सॉरी यार, मतलब मक्का मदीना जो है, हाँ सर बात तो सही कह रहा है एक्चुअली पाकिस्तान के लिए। सही कह रहा है, सही कह रहा है। मर जाओगे तुम यहाँ पे, आग में जल जाओगे, तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। अगर तुमने जहरीले टीके नहीं लगवाए तो तुम हलाक हो जाओगे बीमारी से। मुझे बीमारी से मरना पसंद है लेकिन बिल गेट्स के टीके नहीं लगवाऊंगा। वाह, ज़ाहिर है मुश्किल काम है। रोते पिटते तुम आ गए कि जी क्या करें, मजामत तो कर ही नहीं सकते, हुकूमत ने कहा था सिम बंद कर देगी, हुकूमत ने कहा था नौकरी चली जाएगी, हमने जहरीले टीके लगवा दी, जाओ मरो फिर। तो इतने तुम्हें कमज़ोर हो कि ज़रा सी धमकी पे तुमने अपना दीन ईमान आबरू सब बेच दिया। फिर अल्लाह को वैसे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन का पेट तुम्हारे लिए बेहतर है ज़मीन की पीठ से। जाओ दफन हो जाओ जाके कहीं। इसलिए तुम्हें हम कहते हैं पाकिस्तान छोड़कर मत जाओ। यहाँ की जो तकलीफ़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, अभी तुमने दज्जाल की वो तकलीफ़ देखी ही नहीं जो यूरोप में अब तुम्हारे पास आने वाली है, जो क़यामत और जो तबाही यूरोप में आने वाली है। इस पाक सरजमीन की कदर करो, और इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जो क़ुव्वत और ताकत रखी है वो पाक फ़ौज है। दोनों लाजिम व मलजूम है। पाक फ़ौज के बगैर इस पाक सरजमीन की हिफाजत नहीं है। अगर ये पाक फ़ौज दज्जाल के फितनों से, अगर ये पाक फ़ौज इस पाक सरजमीन को दज्जाल के फितनों से बचा रही है और बचा कर रखेगी ताकि इस सरजमीन से अल्लाह का खलीफा मेहदी निकले, तो यार मुझे यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ डीसी। एक तरफ तो ये अब पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि जिंदा भाग, मतलब जिंदा मत भागो यहाँ से, यहाँ वापस आओ, है ना। दूसरी तरफ कह रहा है कि पाक फौज ये बचाएगी। भाई पाक फौज तो खुद ही यार इनके कहने पे चल रही है। इनके सारे जनरल्स तो खुद ही बाहर बसे हुए हैं। पाकिस्तान में कौन है यार? असली दज्जाल की एजेंट तो तुम्हारी पाक फौज है भाई, वही तो जा रही है हमास को डिस्आर्म करने के लिए जा रही है। वही तो। अबे यार लाल टोपी यार फटती है इसकी यार। फिर खुद बताओ कायनात में तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह, बेहतरीन मुल्क कौन सा है रहने के लिए? यहीं से गज़वा हिंद होना है, यहीं से राया तुसूद की फ़ौज है, यही वो कौम है जिससे अल्लाह ने लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यहीं से वो फ़ौज पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। ये सारी खुशखबरियाँ इस पाक सरजमीन के लिए। इस पाकिस्तान को छोड़कर मत जाओ। आज तुम्हें दज्जाल की जन्नत बहुत अच्छी लग रही है यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जब एक दफ़ा तुम उसमें दाखिल हो गए तो वहाँ से निकल नहीं सकोगे। वो तुम्हें ज़िंदा जला देगी। जिसको तुम तकलीफ़ समझ रहे हो, पाकिस्तान में निज़ाम ठीक नहीं है, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, बड़ी तकलीफ़ है, और ये असल में जन्नत है, लेकिन तुम नहीं समझते। इस पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना, इसकी नाकदरी मत करना। तो जाते हो थोड़ा काम शाम करो, जल्दी लौट के वापस आ जाओ। अपनी ज़िंदगी यूरोप और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में गुजारने की ख्वाहिश न करो। बहुत जल्द पूरे माशरों को अल्लाह ताला जला देगा, वहाँ आग लगने वाली है। वो तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी कर चुके हैं। तुम्हारी पनागाह अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया, इसकी कदर करो, इसकी हिफाजत करो, नाशुक्री मत करना।
और अल्लाह तुम्हें बड़ा ज़लील व ख्वार कर देगा। इस पाक सरजमीन की कदर करो और इसकी हिफाजत करो, चाहे जो मर्जी कीमत देनी पड़े, क्योंकि मुसलमानों की आने वाली नस्लों का इन्हिसार इस बात पर है कि पाकिस्तान महफूज रहे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान टूट गया या इसको नुकसान पहुँच गया तो सईदी रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत को तकलीफ़ हो जाएगी। ये बात पाकिस्तान की नहीं है, पूरी उम्मत की है। देख लो यार, अभी एक तरफ तो कहता है कि सब कुछ ऐसा ऐसा है तो भाई पाकिस्तान सब कुछ होगा, सब कुछ पाकिस्तान से ही होगा। सब कुछ लिखा फिर हुआ उनको है ये भी ऊपर, डर है कि ऊपर से लिखवा पाकिस्तान के टूट लाए। भी जाएगा है। एक बार तो टूट भी चुका है, उस समय हाँ। कहाँ गया था भाई? हाँ, उस समय कहाँ क्या हो गया था 1971 में? कमजोर कमजोर ईमान है यार इन लोगों का, यार समझ बड़ा में बड़ा नहीं आता। कमजोर है यार, सही बात है। बहुत ज्यादा कमजोर इनका ईमान बड़ा कमजोर है, तुरंत टूट जाता है। उधर ये तुरंत टूट पाक जाता। फौज का ईमान जज्बा ऐसा है कि इमरान खान के कारण टूटा पड़ा हुआ है, उसको ना निकालने ना की ना, हिम्मत नहीं हो रही है। उनका उनका जज्बा ईमान जब टूट जाता है, इनके सामने डॉलर आता है तुरंत लेट जाते, तुरंत खोल के पैंट अपना, हाँ हाँ, वो तो है ही, जा वो तो अपना एक तो खुदा है सिगरेट हो, चाहिए। तोहफा कबूल करो। डॉलर तो बराबर खुदा हो गया। हाँ, लेकिन यार तोहफा देने की। डीसी मतलब कहने का यार मतलब लाल टोपी में कुछ तो खास बात है। अब देखो हम सुनते हैं यार डीसी बहुत बार ना कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं उन वो जो पैसे भेजते हैं, अब तुमने कई बार सुना होगा दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, रेमिटेंस पे ही पाकिस्तानी चल रहे होते हैं, इनकी इकोनॉमी। ठीक है, हाँ। बहुत बार सुना है हमने। अब ये जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, पता नहीं कितने लाख करोड़ रह रहे हैं, उसको भी वहां से बुलाने के चक्कर में लगा हुआ है। अबे उसको जॉब कहाँ दोगे यहाँ पे बुला के? और ऊपर से जो तुम रेमिटेंस के भरोसे, उनके रेमिटेंस के भरोसे जो जी रहे हो, तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है लुच्ची लंगड़ी इकोनॉमी। लूटी। ठीक है वो तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो अरे भी नहीं खत्म हो यार, जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा यार? लाल टोपी की बातों पे याद ध्यान रखो, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है, भले ही भूखे ही सही, पर गजबाए हिंद की तैयारी करनी है। दैट्स इट। लाल हाँ टोपी नहीं, का तो वैसे यही ये कहना है सही है, भाई। मतलब काम सही है लाल टोपी का। हाँ, कोई जरूरत नहीं भाई है वहां दोस्तों पे देखो, नौकरी करने की, कोई जरूरत नहीं है रोजी रोटी हम्म कमाने की भाई, गजबाए हिंद नहीं की हम तैयारी तो करनी देखो है। नहीं, वही बात है, जिस तरीके से पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क, देखो नौकरी करके भी तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है ना पाकिस्तानियों। तो तुम्हारे लिए हाँ तो फायदे बिल्कुल। की ही बात है यार, एक तरह से यार लाल टोपी गलत नहीं कह हम्म। रहा यार। छोड़ो वहां लात मारो यार, यूरोप यूरोप हाँ, क्या एक नौकरी कर एक रहे हो। किसी एक किसी ने शायद चर्ची चाचा ने बोला था, किसने बोला था कि भारत कितनी भी तरक्की कर ले, बाद में हम ही कब्जा करेंगे। बाद में हम ही करेंगे सर, तो देखो है पाकिस्तानियों ना? आ जाओ यहीं अब पे। तो ठीक है पाकिस्तानियों ना? को कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, क्योंकि गजबा हिंद करके तुम्हें वैसे भी कब्जा ही करना है। नहीं एक तो खजाने भी तो है ना सर, वही बात है। खजाने भी तो हाँ, है ना सर, खजाना। ये पाकिस्तान के अरे अंदर में यार। खजाने से तो गजबा हिंद की तैयारी करेंगे ना सर ये, हाँ खजाना वही तो वही उसी में सर। लग तो जाएगा। सभी पाकिस्तानी अगर मान के चलो 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं सर, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे अगर सर, वो खो देंगे जगह जगह सर, जगह जगह खो हम्म। देंगे, पाकिस्तान को चांद बना देंगे, चांद पे जाने का क्या जरूरत है। चांद चांद बना देंगे, या फिर हो सकता है जापान पहुंच जाए, जापान और पाकिस्तान दोनों की बाउंड्री मिल जाए। खोदते 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 जापान में पहुंच जाएंगे, वो पाकिस्तान और जापान का बॉर्डर मिलेगा फिर आपस में। हाँ सही बात। हम्म। भले ही खैर भाई बाई लोग, बाई रूट ना मिले, लेकिन नीचे से मिल जाएगा। भाई लोग, ये था आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ यूपीआई पे आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।